खामेनेई की मौत को 10 दिन बीत चुके हैं। इसी को लेकर यूएस मीडिया में एक ऐसा दावा किया गया है जिससे सभी को चौंका दिया है। अमेरिका में खामेनेई की मौत पर 40,000 करोड़ का सट्टा लगा था और अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये खबर सच है। 40,000 करोड़ का सट्टा। अमेरिका और इजराइल की मौत की मिसाइलें ईरान के सबसे ताकतवर आदमी अयातुल्लाह अली खामेनेई के ठिकाने पर गिरती है। सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, दुनिया हिल जाती है। लेकिन मौत की खबर फैलने के ठीक कुछ घंटे पहले अमेरिका के ऑनलाइन साइट्स पर एक अलग जंग चल रही थी। अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट साइट कालशी पर खामेनेई की मौत पर सट्टा लग रहा था। सट्टे की रकम सुनकर होश उड़ जाएंगे। करीब 498 करोड़ डॉलर की रकम दाव पर लग गई थी। भारतीय करेंसी में 40,000 करोड़ का सट्टा खेला गया। ये सब अमेरिका में हो रहा था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि अमेरिकी अखबारों में छपी रिपोर्ट का दावा है। इस सट्टे में कई हजार लोगों ने हिस्सा लिया था। लोगों को उम्मीद थी कि अगर उनकी भविष्यवाणी सही निकली तो लाखों करोड़ों की कमाई होगी। इसी दौरान खबरें फैलने लगी कि खामेनेई की मौत हो गई। बस फिर क्या था, कई यूजर्स ने खुद को विजेता मान लिया। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। अचानक साइट ने ट्रेडिंग रोक दी और कुछ ही मिनटों में पूरा मार्केट बंद कर दिया गया। इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि सिर्फ ट्रम्प ही नहीं बल्कि उनके देश की कंपनियां भी खामेनेई को अपना बड़ा दुश्मन मानती थी। तभी 40,000 करोड़ का सट्टा लगाया गया। और जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी पोर्ट पर इजराइल ने हमला बोला है। ईरानी जहाज पर ये बड़ा हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। हमले के बाद ईरानी जहाज में आग भी लगी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहा जा रहा है कि ये हमला हुआ है। ईरानी पोर्ट के ऊपर ये हमला हुआ है। हमले के बाद ईरानी जहाज में आग लग गई। तो ईरानी पोर्ट पर ये हमला हुआ है। ईरानी जहाज पर ये बड़ा हमला इजराइल के द्वारा किया गया है और हमले के बाद जो ईरानी जहाज था इसमें आग लगी है। जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर। तो ये देखिए, लगातार ईरान और इजराइल के बीच कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहा जा रहा है कि ये हमला हुआ है। ईरानी वेसल के ऊपर ये हमला इजराइल ने बोला है और देख सकते हैं ये आग जो लगी हुई है इस समय। ये देखिए किस तरीके से धमाके भी हो रहे हैं। तो इजराइल ने बड़ा हमला ईरान के ऊपर बोला है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहा जा रहा है कि ये ईरानी वेसल के ऊपर ये हमला बोला गया है। अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद शायद अमेरिका इजराइल सोच रहे थे कि ईरान में कोई सुप्रीम लीडर नहीं होगा, लेकिन जंग के 9 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान हो चुका है और ये पद खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को दिया गया है, जो अयातुल्लाह से ज्यादा एग्रेसिव है। क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर का पद संभालते ही ईरान को नेतृत्व मिल गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। नाम का ऐलान जंग के 9वें दिन हुआ और ईरानी अधिकारियों के बीच मतभेद के संकेतों के बाद हुआ और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के 88 सदस्यों वाली टीम ने उन्हें चुना है। मुज्तबा के नाम का ऐलान होते ही खामेनेई के एक्स हैंडल से तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें शीशे में मुज्तबा की तस्वीर है तो सामने खामेनेई को हाथों में ईरान का झंडा लिए दिखाया गया है। मुज्तबा को सर्वोच्च नेता चुनते ही खुजिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थकों ने खुशी जाहिर की है और मुज्तबा पर अल्लाह का हाथ होने वाले नारे लगाए हैं। मुज्तबा लंबे वक्त से सर्वोच्च नेता के लिए दावेदार थे, लेकिन अब जब उन्हें चुन लिया गया है तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू गुस्से में हैं, क्योंकि वो बोल चुके हैं कि ईरान में लीडर को पनपने नहीं देंगे। तो मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता तो चुन लिया गया है, सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, लेकिन ईरानी मीडिया का दावा है कि मुज्तबा अभी तक घायल हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि वो 28 फरवरी के हमले में घायल हुए हैं। लेकिन अब उनकी सुरक्षा को लेकर ईरान में हलचल तेज है और उनकी सुरक्षा के लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत मुज्तबा की सुरक्षा वली अम्र कोर करेगी। ये टीम सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये अंसार अल मेहदी कोर से अलग टीम है। अंसार कोर सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा करती है। वली अम्र कोर के सदस्यों की ट्रेनिंग होती है। क्लोज प्रोटेक्शन तकनीक, इंटेलिजेंस गैदरिंग में माहिर होते हैं ये कमांडोज। रैपिड रिस्पांस में हाई लेवल की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये टीम IRGC के ढांचे के अंदर काम करती है। मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने के ऐलान के साथ ही तेहरान समेत कई शहरों में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाया। समर्थकों ने झंडे लहराते हुए एकता और नए नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन भी जाहिर किया। साथ ही युद्ध से खौफजदा लोगों में उत्साह भी भरा। मुज्तबा खामेनेई के आधिकारिक तौर पर सुप्रीम लीडर बनने के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया। हाथों में मुज्तबा की फोटो लिए समर्थक नारे लगा रहे थे कि खामेनेई शहीद नहीं हुआ और जवान हो गया है।
अमेरिका और इजरायली हमलों पर पलटवार करते हुए ईरान ने मुश्तबा की नियुक्ति कर विरोधियों को एक और मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ईरान और ईरानियों ने एक बार फिर बता दिया कि वो न तो अमेरिका से डरते हैं और न ही ईरान में उसका हस्तक्षेप चाहते हैं। सड़कों पर लोग ईरान के झंडे लिए खड़े थे, हाथों में मुश्तबा की फोटो थी। कई समर्थक तो गाड़ियों में गाने बजाते सड़क पर ही जश्न में डूब गए। ईरान के झंडों के साथ ही इस्लामिक झंडे लहराते हुए लोगों ने नए सुप्रीम लीडर के प्रति भी वही भरोसा दिखाया है जो अयातुल्ला खामेनी को लेकर था।